हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग आज डिफरेंशियल कैलकुलस का जो एक टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जो भी बच्चों को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे और देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हेडिंग डाले हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। यहाँ एक कोई यह u दिया गया है, फंक्शन है जो कि x और y दोनों दो वेरिएबल का फंक्शन आपको दिया गया है। तो इस u का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ से विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई डेल u बाई डेल x। दोस्तों, अगर देखिए यहाँ से अगर u अगर कोई आपको फंक्शन दिया गया है जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, तो अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो इसको डिनोट करते हैं आप इस तरीके से, डेल u बाई डेल x डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, डेल u बाई या डेल x का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोच समझिए। इसका मीन्स क्या होता है, u हैज बीन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, यानी u को जो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किए हैं ओनली, रिमेनिंग द वेरिएबल y हैज बीन ट्रीटेड एज कांस्टेंट। यानी यहाँ तो दो वेरिएबल था ना, x और y दो वेरिएबल था, तो इस u को हम डिफरेंशिएट किए हैं ओनली x के रिस्पेक्ट में, तो जो सेकेंड वेरिएबल जो बच जाता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, एज ए कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, जहां जहां y होगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डेल u बाई डेल x का मतलब क्या है, से u का पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट लेंगे, और y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x को हम लोग एज ए कांस्टेंट लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से सिमिलरली डेल u बाई डेल y कहने का मतलब क्या है, इस u को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। इसका मतलब क्या है, u हैज बीन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y ओनली, रिमेनिंग वेरिएबल क्या बच जाता है, x हैज बीन ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यानी x का डिफरेंशिएशन आप क्या लेंगे, तो वहां x का डिफरेंशिएशन जहां जहां आएगा उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, कोई भी अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड वेरिएबल को हम लोग एज ए कांस्टेंट मानते हैं, और सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट मानते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल के सूचित करते हैं। इसका ऑपरेटर क्या है यहाँ से, तो डेल u बाई डेल x है या डेल u बाई डेल y है दोस्तों। ठीक है, जहां भी डेल u रहे इसका मतलब आप क्या समझिए, डेल रहे इसका मतलब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में ही आपसे बात कर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से चलिए एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। क्वेश्चन आपको u इक्वल टू दिया गया है। देखिए यहां से हम एक क्वेश्चन लिख रहे थे, देखिए यहां से एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, u इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3aXy। ठीक है, और इसमें आपसे कहता क्या है कि आप यहां से डेल u बाई डेल x निकालिए और डेल u बाई डेल y निकालिए दोस्तों। ठीक है, यानी इसको हमको y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है पार्शियली और x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या गया था यहाँ से, तो दिया गया है यही आपको एक फंक्शन दिया गया है, क्या है, u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3aXy। देख रहे हैं इसमें दोनों वेरिएबल दिया गया है, x भी है और y भी है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको लिखिए यहाँ से, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या लिखोगे, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। y को हमको कैसा, y के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो हमको व्यवहार करना है y एज ए कांस्टेंट होनी चाहिए थी दोस्तों। ठीक है,
तो अब देखो इस u को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। और इसको हम लिखेंगे यहाँ से डेल u का वैल्यू यहाँ डालिएगा तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3axy, और बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से डेल x लिखेंगे। इसको अलग अलग होता है डेल एक्स क्यू बट्टा में डेल एक्स प्लस का डेल वाई क्यू बट्टा में डेल एक्स प्लस का डेल 3axy, अब बट्टा में यहाँ से डेल x लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला हम पढ़े थे वही सब फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, वही सब फॉर्मूला रूल रेगुलेशन यहाँ भी लगेगा, बस पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से तो 3x²। अब यहाँ से देखिए वाई क्यू, वाई को एज ए कांस्टेंट हम मान रहे थे दोस्तों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 0 हो जाता है। या फिर यहाँ से देखिए अब कांस्टेंट क्या है, यहाँ से 3 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और y को भी एज ए कांस्टेंट मान रहे थे, यानी 3ay को बाहर निकालो तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से 3x² प्लस का 3ay, या क्या मिला हमको तो डेल u बाई डेल एक्स मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग u का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखे हैं यहाँ से तो 3x² प्लस का 3ay लिख चुके हैं। अब हम करते हैं क्या, इसी को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अब इसको आप क्या कर लो यहाँ से अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ क्या लिखोगे x से ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, हमको x को कैसा ट्रीट करना है तो कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करना है। क्या लिखोगे यहाँ से डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल u का वैल्यू क्या यहाँ से दिया गया है तो यहाँ से लिखोगे एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3axy, अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे तो डेल y लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से क्या लिखोगे, या तो x आपका कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका 3y², आप प्लस क्या लिखोगे यहाँ से 3ax कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, अर्थात कहेंगे हमको 3y² प्लस का 3ax हो, यानी डेल u बाई डेल एक्स y हम इस तरीके से निकाल चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यही आपका क्या है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में बस यही अंतर है क्या से पार्शियल में जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा हम क्या करेंगे उसको कांस्टेंट मानेंगे, और यानी फर्स्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे, और सेकंड के वेरिएबल के फॉर्म में कर रहे थे तो फर्स्ट वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ा करते थे तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सीखे थे, उसी तरह से हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी हम लोग सीखे थे। अभी तो पार्ट 1 में थे तो हम लोग पार्ट 1 में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन सीखे, n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना सीखे थे दोस्तों। उसी तरीके से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में आते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आपको हायर डिफरेंशिएशन होता है, यानी हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। यानी अगर एक फंक्शन का अगर एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी को हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो देखिए हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या होता है दोस्तों कि अगर यहाँ कोई भी फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y बी ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपको दिया गया है, या u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y जो है 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देने अगर इस फंक्शन को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में ही, 2 बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही, तो इसको लिखेंगे डेल 2u बाई डेल x²। इसका मतलब क्या है फर्स्ट सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए u का, यानी डेल u बाई डेल x निकाले, उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली करने के बाद फिर एक बार और डिफरेंशिएशन पार्शियली हम कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल 2u बाई डेल x² लिखेंगे दोस्तों। उसी तरीके से अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर डेल 2u बाई डेल y² का मतलब क्या है अगर u को फर्स्ट टाइम आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए पार्शियली, उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया उसको भी हम क्या किए तो फिर उसको भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट किए y के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है।
तो उसको कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहां से डेल टू यू अब बट्टा में डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, सबसे पहले u को हम डिफरेंशिएट किए पार्शियली यहां से y के रिस्पेक्ट में। देखिए यह जो फर्स्ट वाला है सबसे पहले हम यहां y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x एज ए कांस्टेंट होगा। उसके बाद जो रिजल्ट हमको मिला उस रिजल्ट को अब हम क्या किए, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, यानी पहले y के रिस्पेक्ट में तो x को कांस्टेंट माने और बाद में हम क्या किए, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। यानी यह जो पहले वाला दिया गया था तो y के रिस्पेक्ट में, और यह डेल x बाद में दिया गया तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, तो डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी का जस्ट रिवर्स है यहां से डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिया गया है, या डेल एक्स है, तब सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन हम करोगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट मानेंगे, और इसको कुछ लिखेंगे इस तरीके से डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस यही आपका क्या है, तो हायर ऑर्डर है, यानी एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं। और चलिए इस पे हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम कैसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कोई भी आएगा तो हायर ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यही लेके चलते हैं यहाँ से अगर u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3axy आपको दे रखा है। ठीक है, और यह आपको दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ यह चारों पॉसिबिलिटी को आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या लिखो यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ से डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद में हम यहाँ से डेल टू यू बटा में डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इसके बाद चौथा में हमें इसका जस्ट उल्टा डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स निकाल के आपको दिखाते हैं। यह सब हम निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से क्या कर लो, सो देखिए यहां से हम पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां से y एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से y एज ए कांस्टेंट हम लोग मानेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 3x स्क्वायर, y तो कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ से 3ay बाहर निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 अर्थात 1 में से गुना करोगे यही रह जाता। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या लिखोगे y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, इसको हम y को क्या लेंगे तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y को कांस्टेंट, इसका डिफरेंस क्या लिखोगे यहाँ से 6x और y कांस्टेंट होगा, या यह सब चीज तो यह कांस्टेंट ही हो गया, 3a भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 अर्थात यह चीज हट जाता है, यानी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या मिला हमको, तो यहाँ से आपको 6 मिल गया दोस्तों। ठीक है, किसी को समझने कोई दिक्कत है मेरे भाई यहाँ तक, तो एक हम निकाल चुके हैं डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, या कहें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इसको, ये सेकेंड वाला निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकालोगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड वाला को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगेन क्या है भाई, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से डिफरेंशिएट इस बार क्या करोगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ क्या लिखोगे x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, x को हम लोग कैसे व्यवहार करेंगे, तो कांस्टेंट की तरह इसको हम लोग x को लेंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात आप क्या लिखोगे यहाँ से, तो डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन आप 0, या y का डिफरेंशिएशन क्या लिखो 3y स्क्वायर प्लस का यहाँ से 3ax कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन 1, यानी यही हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए फिर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट
डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या लिखो, एक्स ट्रीटेड एज कांस्टेंट। हमको एक्स को कैसे लेना है, तो कांस्टेंट की तरह हमको एक्स को लेना था। ठीक है, तो अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखो, यहाँ से डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 6y लिख सकते हो, और इसका तो 0 हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए। यानी यहाँ से डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, यहाँ से 6y निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो हायर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, क्या करोगे यहाँ से, अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। और चलिए बच्चों, और हम यहाँ से नेक्स्ट में हमको निकालना था क्या, यस थर्ड वाला हम निकाल रहे थे, यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना चाहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, हमको डेल टू यू बटा में डेल एक्स डेल वाई निकालना है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है सबसे पहले आप क्या निकालिए, यहाँ से u का डिफरेंशिएशन कीजिए y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और बट्टा में उसके बाद में यहाँ से डेल एक्स लिखिए। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ से इसका वैल्यू निकाले थे, डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, सो देखिए आपको, आप लोग यहाँ से क्या निकाले हो, इसका वैल्यू हम निकाले थे यहाँ, अभी जस्ट हम मिटा दिए हैं। क्या था यहाँ से, तो इसका वैल्यू आप क्या निकाले हो, तो इसका वैल्यू हम निकाले थे 3y स्क्वायर आप प्लस का 3ax था दोस्तों। ठीक है, और बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो डेल एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से अगर डेल एक्स निकालो, अब इसका डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना था। इसका मतलब क्या है, तो यह y एज ए कांस्टेंट हो जाता, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0, आप प्लस का यहाँ से 3a कांस्टेंट बाहर निकालोगे, x का डिफरेंशिएशन 1, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 3a लिख सकते हैं। यानी डेल टू यू बटा में डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू हम क्या निकाले यहाँ से, तो 3a हम निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से चौथा में आइए, आपको क्या निकालना है, यहाँ से डेल टू यू बटा में डेल वाई डेल एक्स निकालना था। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकालिए, और उसके बाद उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स हम निकाले थे। क्या था इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका था 3x स्क्वायर प्लस का 3ay था दोस्तों। ठीक है, अब इसको हमको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, तो इसका मतलब यही है से आप x एज ए कांस्टेंट हो जाता, अर्थात हम कहते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का यहाँ से 3a और y का डिफरेंशिएशन 1, अर्थात यहाँ से 1 लिखते, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 3a लिखेंगे। यानी यही आपका क्या है, डेल u बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हायर पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ऑर्डर को इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल हायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में सीखे हैं, और एक एक क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम बात किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लालजी प्रसाद बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज जो 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।